लोकसभा चुनाव में बड़ी जीत के बाद चिराग पासवान का राजनीतिक कद बढ़ गया है। चिराग को मंत्रिमंडल में एंट्री मिली और केंद्र की सरकार में चिराग पासवान अब मंत्री बन गए हैं। मंत्री बनने के बाद चिराग पासवान जब पहली बार हाजीपुर पहुंचे तो चिराग का जबरदस्त स्वागत हुआ। चिराग पासवान ने जमुई की अपनी पुरानी सीट छोड़ बार पिता रामविलास पासवान की परंपरागत सीट हाजीपुर से चुनाव लड़ा था और चुनाव में बड़ी जीत हासिल कर केंद्र में मंत्री बन गए। लोकसभा चुनाव में पार्टी की जीत और हाजीपुर से खुद को मिली चुनावी जीत के बावजूद चिराग पासवान के सामने हाजीपुर में एक बड़ी चुनौती रहने वाली है। चुनौती होगी हाजीपुर में पिता रामविलास पासवान के कामों और उपलब्धियों की लंबी लकीर के सामने खुद को साबित करने की। रामविलास पासवान के बाद बेशक चिराग पासवान ने भावनाओं के लहर की सवारी करते हुए हाजीपुर में चुनावी जीत हासिल कर लिया है, लेकिन आगे की राह चिराग के लिए सांसद के तौर पर क्षेत्र में किए गए कामों के द्वारा तय होनी है। शायद यही वजह है कि केंद्रीय मंत्री बनने के बाद पहली बार पहुंचते ही चिराग काम में जुट गए। मौका तो था मंत्री बने चिराग के स्वागत समारोह का, लेकिन क्षेत्र में पहुंचते ही चिराग पासवान ने स्थानीय समस्याओं को लेकर अपनी चिंता को जाहिर करते हुए जल्द ही हाजीपुर की जमीनी समस्याओं को दूर करने के लिए अपने कामों की गिनती गिनाना शुरू कर दिया। चिराग पासवान ने कहा कि बेशक मंत्री बनने के बाद उनकी जिम्मेदारी बढ़ गई है, लेकिन सांसद के तौर पर स्थानीय समस्याओं से निपटने के लिए उन्होंने काम शुरू कर दिया है। चिराग पासवान ने क्षेत्र में स्कूलों, बस स्टैंड, ऑडिटोरियम और सफाई जैसे स्थानीय समस्याओं की गिनती गिनाते हुए की समस्या को लेकर उन्होंने काम शुरू कर दिया है। चिराग पासवान ने पिता रामविलास पासवान की उपलब्धियों और किए गए कामों का जिक्र करते हुए कहा कि बेशक वे मंत्री हैं, लेकिन सांसद के तौर पर स्थानीय समस्याओं पर उनकी नजर है। और क्या कुछ कहा पासवान ने। मैं कार्य करूंगा। साथियों, एक सांसद के तौर पर भी मेरी जिम्मेदारी है और चुनाव से पहले भी कई ऐसे ज्वलंत विषय थे जो मेरे संज्ञान में आए। उन तमाम विषयों पर भी मैंने कार्रवाई शुरू की है। केंद्रीय विद्यालय को लेकर हम सब लोग चिंतित थे, ऐसे में मेरी भी चिंता थी। शिक्षा को मैं महत्व देता हूँ और ये मेरे लिए चिंता की बात थी कि केंद्रीय विद्यालय यहाँ पर बंद होने की कगार पर है। पिछले 2 सालों से पहली कक्षा में एडमिशन भी अब वहाँ पर नहीं हो रहा। न सिर्फ मैंने स्थानीय प्रशासन से यहाँ पर बात कर, न सिर्फ डीएम साहब से बात कर, न सिर्फ यहाँ पर केंद्रीय विद्यालय के प्रिंसिपल से बात कर, बल्कि केंद्रीय विद्यालय से के तमाम वरिष्ठ अधिकारियों से भी संपर्क साधकर अभी तत्काल प्रभाव से हम लोगों ने इसके लिए एक रास्ता निकाला है और वैकल्पिक व्यवस्था इसके लिए हम लोगों ने बनानी शुरू कर दी है। बहुत जल्द पहली कक्षा का एडमिशन भी अब यहाँ पर शुरू हो जाएगा। पर ये एक वैकल्पिक व्यवस्था है। इसके परमानेंट समाधान के लिए हम लोगों ने रेलवे के अधिकारियों से बात की है। यहाँ पर रेलवे की कई जगह पर जमीन मौजूद है जिसको रेलवे प्रशासन जिसका इस्तेमाल नहीं कर रहा है। तो ऐसे में उस जमीन को रेलवे से शिक्षा मंत्रालय में हम लोग ट्रांसफर करवाने की बात कर रहे हैं, ताकि केंद्रीय विद्यालय का एक अपना भवन यहाँ पे होगा, ताकि भविष्य में कभी शिक्षा को लेकर कोई प्रतिरोध वहाँ पर उत्पन्न नहीं होगा। जिस तरीके से मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने विभिन्न विभागों की जिम्मेदारी निभाते हुए प्राथमिकता गरीब वर्ग के लोगों को मुख्य धारा के साथ जोड़ने की रखी, यही प्राथमिकता मेरी भी रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा गरीब परिवार गरीबी रेखा से बाहर निकले। ऐसे लोग जो ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पोस्ट, बिहार, झारखंड।